डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है ईदगाह, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। वे एक महान साहित्यकार थे। इस कहानी में उन्होंने एक बालक के हृदय की मर्मस्पर्शी गाथा बताई है। चलिए, इस कहानी को 3 भागों में बांटा गया है। आज हम उसका सिर्फ जो ये आपको ऊपर 1 लिखा हुआ दिख रहा है, इस पैरे को पढ़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट पैरा है कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। इसमें रमज़ान का जो तीसरा माह है वो आज ईद आई है। 3 महीना पूरा होने के बाद 30 दिन का जो महीना होता है वो पूरा कंप्लीट होने के बाद ईद आई है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आसमान में कुछ अजीब सी लालिमा है और सूर्य भी देखो कितना प्यारा और कितना शीतल है। ऐसा मानो जैसे कि ईद की खुशी में ये हमको बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कैड़े हो गए हैं, उसमें तले डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक। किसी ने वो भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ ही गई। अब जल्दी पड़ी है लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। मतलब इसमें मैं ये पूरा पैराग्राफ पहले आपको रीड करके बता देती हूँ, उसके बाद इसकी स्टोरी बताऊँगी कि ये लोग क्यों नहीं ईदगाह चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से। ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अम्मा जान क्यों 12 वर्ष चौधरी कयम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अगणित पैसों से अगणित चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बेगुल गेंद और जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हादिम। वह गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि बीमारी क्या है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल में जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हादिम अपनी बूढ़ी दादी आमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें लाने गई हैं। इसलिए हादिम प्रसन्न है। और फिर बच्चों की आशा की तो उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है।
तो इस पूरे पैरे में हमने जो पढ़ा उससे हमें ये समझ में आया कि ईद का दिन है वो बहुत ज़्यादा सुहावना है। लोगों के अलग अलग तैयारियां हैं। सूरज भी उस दिन ऐसा लगता है मानो बधाई दे रहा हो ईद की। तो इस तरीके से बच्चों के मन में भी बहुत सारी लालसा हैं ईद के लिए। तो कोई अपने कुर्ते के बटन को ठीक करता है, कोई जूते के तले डलवाने के लिए जाता है। उसी तरीके से लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें घर की प्रॉब्लम्स नहीं पता होती हैं, लेकिन उसके बीच में बच्चों की जेब में जो भी थोड़े मोड़े पैसे हैं उनसे वो खिलौने और चीज़ें खरीदने के लिए उन पैसों को बार बार खुशी से गिनते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ईद के लिए सिवई है ना और शक्कर कहाँ से आएगी। अब्बा जान जो है बैदमवाज चौधरी क़यम अली के घर जाते हैं और क्या पता कि वो चौधरी आज आके दिखा दे। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी एक बच्चा है हादिम, जिसके पिता जो हैं वो हैजे की भेंट हो गए और माँ पीली पड़ती पड़ती मर गई। लेकिन वो आज अपनी दादी के साथ रहता है जिनका नाम अमीना है। अब वह उनकी गोद में ही सोता है, लेकिन तब भी उसके मन में बहुत सारी लालसा हैं, बहुत सारी कल्पना है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे अब्बा जान रुपए कमाने के लिए गए हैं तो वो थैलियाँ लेकर आएंगे और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के यहाँ से बड़ी बड़ी चीज़ें है ना और बहुत सारी मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें लेकर आएंगी। वो उसकी ऐसी कल्पना है उस बच्चे की। अब इसका नेक्स्ट पैरा है वो देखते हैं कि हादिम के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह खुश है। अब जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियायतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल देगा। तब देखेगा महमूद, मौसिम, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज आविद होता तो इस तरह ईद आती और चली जाती क्या। तो इस तरीके से जो दादी है वो अपने बेटे को याद कर रही है। आइए इसका नेक्स्ट पन्ना है वो देखते हैं कि इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हादिम, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा बल लेकर आए। हादिम की आनंद भरी चितवन और विध्वंस कर देगी। हादिम भीतर जाकर दादी से कहता, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा था। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हादिम का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे निकालने, अकेले मेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। यही अमीना उसे यों ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। अब अठन्नी को इनाम की तरह बचाती चली आई थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल ग्वाल सिर पर सवार हो गई और कहती, हादिम के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हादिम की जेब में हैं और 5 अमीना के बटुए में। तो इस तरीके से थोड़ा सा पैराग्राफ को हम एनालाइज करते हैं तो ये कहते हैं कि जो हादिम के पाँव में तो जूते भी नहीं है, लेकिन उसको तब भी पुराने धुराने कपड़े हैं, उसके टोपी पे भी जंग लग चुकी है। और दादी जो है वो अपने बेटे को याद करके ऐसा दुख मना रही है कि ये जो निगोड़ी ईद है हमारी किस काम की है, ये क्यों आ गई, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं।
और इस ईद में वो अपने बेटे को बहुत ही याद कर रही है। और हादिम को तो मेले में जाने की लगी है और वो बार बार कह रहा है कि उसकी जो आशा है, उसकी जो हिम्मत है, जो आनंद भरी चितवन है, उनका तो कोई अंत ही नहीं है। अमीना का जो दिल है उसे कचोट रहा है कि उसका तो बाप नहीं है, वो कैसे जाएगा, इतनी दूर कैसे चलेगा वो नंगे पैर। ठीक है, इस तरीके से दादी जो है वो अपने पोते के बारे में सोच रही है। ठीक है, लेकिन उसका जो बेटा है अमीना का, वो जो पोता है, वो ये कह रहा है कि दादी तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा। लेकिन इस तरीके से उसको ईद में पैसे नहीं हैं बिल्कुल भी, और तब भी वह अठन्नी चवन्नी सब जोड़ जाड़ के आगे बढ़ती है। दूध तो मतलब इस तरीके से वो कहानी को मतलब एक पहरे को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो गांव से मेला चला, बाकी बच्चों के साथ हादिम भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे रुक जाते थे, इंतज़ार करते आने वाले और अपने दोस्तों का। हादिम के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए हों, कभी थकता ही नहीं था। शहर का दमन आ गया, बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है, मतलब जहाँ हम लोग रोड पे निकलते हैं तो हमें दिखती हैं ना अलग अलग चीज़ें, उसी तरीके से बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं, सब उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए, अभी पढ़ने जाते हैं। तो ये बच्चे की कल्पना है, वो सोचता है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ये अभी भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से वो अपने मन में सोचता है, ना जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे इतना पढ़कर। ये सब हादिम की मन की इच्छा है। हादिम के मदरसे में तो 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, मतलब वो बिल्कुल नहीं पढ़ते और रोज़ मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, मतलब वो जैसे अपने मदरसा में सोचता है बच्चों को, उसी तरीके से वो यहाँ भी सोचता है कि यहाँ के बच्चे भी ऐसे ही होंगे। क्लब घर में जादू होता है, सुना है। फिर वो ये सोचता है कि क्लब घर में जादू भी होता है, मैंने ये भी सुना है, और मुर्दे की खोपड़ी दौड़ती है, बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। तो उस तरीके से बच्चा जो बाहर की चीज़ों को सुनता है, वो उसी तरीके से उस सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहा है। सासा ईदगाह आ गया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोज़ेदारों की पंक्तियाँ, मतलब जैसे कि मस्जिद में होता है ना, तो आपने देखा होगा जब मस्जिद में ईद के दिन सब लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है, सब लोग एक साथ दुआ मांगते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं घुटने टेक कर, और एक साथ अपनी मुरादों को, मतलब कहते हैं ना, सारा पूरा जो एक प्रोसेस है उन लोगों का सबका एक साथ ही होता है। तो इस तरीके से वो इस तरीके से एक कल्पना कर रहा है, देख रहा है लोगों को। तो इस पैरे में यही लिखा हुआ है। लास्ट की लाइन देखिए, लास्ट में जिसकी सामूहिक क्रिया, विस्तार और आनंद हृदय को श्रद्धा, गर्व और आनंद से भर देती है, मानो प्रभात का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। मतलब उस बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे इस मस्जिद में सारे लोग एक साथ उठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ वज्जू कर रहे हैं, ठीक है, एक ही पंक्ति में। तो ये कितनी सुंदर व्यवस्था है, वो बच्चे के मन में ऐसा आता है। ठीक है, तो इस कहानी को पूरा एकदम से, इस पूरा वन जो पहरा है उसको एनालाइज करके मैं लास्ट में बता देती हूँ कि ईद का दिन था। ठीक है, और सब लोगों को मेले में जाने की लगी हुई थी। ठीक है, उस जो ईद का दिन था, लोगों का कहना है कि वो भी बहुत ज़्यादा सुहावना था। लोग इस गांव में जो लोग हैं वो बहुत गरीब हैं, फटे हुए कपड़े, जूतों के तले, इन सबको सही करवाने में लगे हुए हैं। ठीक है, लोगों का जो घर है वो दूसरों के, एकदम कहते हैं ना, कर्जे पे चलना, इस तरीके से चल रहा था। ठीक है, लेकिन बच्चों का क्या है, बच्चे तो अपने आनंद में रहते हैं, उनको सिर्फ खुशियों से मतलब होता है। बच्चों को नहीं पता होता कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम्स है। लेकिन तब भी बच्चों की जेब में जो अठन्नी चवन्नी थी, उन सबको वो लोग गिन के बहुत खुश थे, और खिलौने लाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा
उत्साहित थे। जैसे कि हमारे पास है, अगर हमें कहीं जाना होता है किसी पिकनिक पे, तो पेरेंट्स क्या अरेंजमेंट करते हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पास होता है हम अपने मन में बहुत ज़्यादा सब कुछ सोच लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कल्पनाएँ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों को छोड़ने के बाद एक बच्चा है गरीब, जिस इस चैप्टर में जिस बच्चे के बारे में बताया गया है, हादिम, जिस बच्चे का नाम है हादिम, उसके जो अब्बा जान है वो हेजा के शिकार हो गए थे और अम्मी जान पीली पड़ती पड़ती ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो अपनी दादी अमीना उनके साथ रहता था। लेकिन जैसे ही ईद आई तो जो बच्चा है वो एक कल्पना करने लगा कि मेरे अब्बा जान आएंगे तो वो बहुत सारी थैलियाँ लेकर आएंगे और अम्मी जान आएंगी तो वो नूरे मतलब कहते हैं ना कि नियमती लेकर आएंगी। तो इस तरीके से बच्चे की एक ख्वाहिश थी, एक कल्पना थी। लेकिन उन सारी चीज़ों को करने के बाद वो बच्चा बहुत गरीब था, फटे पुराने कपड़े, गोटा काला पड़ जाना उसका, लेकिन फिर भी वो बच्चा बहुत खुश था ईद आने की खुशी पे। लेकिन उन सब के बीच उसकी दादी ये सोच रही थी कि अगर आबिद होता, आज उसका बेटा होता, तो ये ईद ऐसे ना मनाई जाती, है ना। निराशा में डूबी थी और कहती है कि इस ईद का निगोड़ी, इस ईद का हमारे घर में क्या काम, क्योंकि उनके यहाँ तो ना खाने के लिए दाना है और ना ईद मनाने के लिए कुछ सामान भी नहीं है, उसको इकट्ठा करने के लिए भी बहुत टाइम लगेंगे। लेकिन अमीना का दिल उसको कचोट रहा था। लेकिन हादिम तो मेले में जाने के लिए अपनी तैयारियां किए जा रहा था और छोटे छोटे बच्चों के साथ वो सारे बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे। लेकिन उसकी दादी को डर था कि अकेला कैसे जाएगा, इतना छोटा है, पैदल चलेगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। लेकिन उसकी दादी उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोच रही है कि यहाँ पे सेवई कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, ठन्नी चवन्नी इकट्ठा करने में अभी इतना टाइम लगेगा। लेकिन वो गांव के बच्चों के साथ निकल जाता है। कुछ बच्चे दौड़ के आगे निकल जाते हैं, उसके बाद वो अपने पीछे वाले बच्चों का वेट करते हैं, जैसे कि हम लोग करते हैं, दौड़ के भैया आगे निकल गए, जो इंसान चल नहीं पा रहा फिर वहाँ पे बैठ के हम उसका वेट करते हैं। उसी तरीके से बच्चा जब बाहर निकलता है रोड पे तो उसे कॉलेज, क्लब, अदालत, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन वो फिर सोचता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं, हमारी जो मस्जिद है, जो मदरसा है, उसमें जो बड़े बच्चे पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल एकदम से बेकार हैं, बिल्कुल एकदम से कामचोर हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ के बच्चों की भी कल्पना उन दो बच्चों से करता है, ठीक है। फिर वज्जू करने के बाद इसमें लास्ट पैरा में दिखाया है कि एक पेड़ है जहाँ पे लोग वज्जू करने के बाद जाजिम बिछा हुआ है, मतलब जैसे कि जिस पे लोग, मतलब जिस पे जो मुसलमान हैं वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे वो बिछा हुआ है और सब लोग वज्जू करने के बाद एक ही पंक्ति में नमाज पढ़ते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मस्जिद में जब सारे लोग मिलके नमाज पढ़ते हैं तो एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि सब लोग एक ही पंक्ति में बिछे हुए हैं। बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हो और एक साथ बुझ जाएं, इस तरीके से क्रम उन लोगों का भी चल रहा था, ठीक है। तो ये पूरा फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही लिखा हुआ है। मैंने लास्ट पैरे को रीड नहीं किया है, लेकिन मैंने उसमें जो लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। और आप एक बार घर पे अपने इस चैप्टर को रीड कर लेंगे। थैंक यू।